हेलो गाइस, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर लिख दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0, माइनस 2xy इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है find the differential equation, find the differential equation which has y equal to a cos mx plus b for its integral where a and b are arbitrary constant, a and b are arbitrary constant। सो इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करेंगे, इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है। फर्स्टली y इक्वल टू a cos ऑफ mx प्लस b, then first differentiate with respect to x, then we get dy by dx will be equal to minus a sin mx plus b into m d2, then again differentiate because there are two arbitrary constants, so सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे। माइनस ए एम स्क्वायर कॉस ऑफ एम एक्स प्लस बी, देन डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एट माइनस ए एम स्क्वायर कॉस एम एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं वाई अपान ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस ऑफ x प्लस x साइन x, where a and b are arbitrary constant, where a and b are arbitrary constants। इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a cos x माइनस b साइन x प्लस x cos x प्लस साइन x, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन x
माइनस बी कॉस एक्स प्लस माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा इधर, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाई माइनस वाई है, माइनस वाई रख दिया इसे, प्लस टू कॉस एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू टू कॉस एक्स। ये करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई दोस्तों। ठीक, दिस इज आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। Find the differential equation. Find the differential equation corresponding curve xy is equal to a to the a e की पावर x plus b e की पावर minus x plus x square, where a and b are arbitrary constant. A and b are arbitrary constants. इसको कैसे प्रोसीड करेंगे देखें ध्यान से। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। a एंड b टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैक्सिमम टू डेरिवेटिव तक जाना है। x स्क्वायर सॉरी x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर से इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। a टू द a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2 x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x को हमने लिख दिया x इन y माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ए ई की पावर x प्लस बी की पावर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आ गया आंसर इसका दोस्तों, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS एग्जाम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स 1992। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एक बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते, कोविटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कर्व दिया है आपको y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी टू द पावर स्क्वायर, where c is an arbitrary constant। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है इस कर्व के लिए। c is an arbitrary constant, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी टू एक्स माइनस सी
फिर x माइनस सी को यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से आपको c की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल c की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में। यही हमारा अप्रोच रहेगा इसमें। तो कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिए। dy बाई डी एक्स लिखा, इसे लिखा 2cx माइनस सी स्क्वायर इसको एलिमिनेट करने के लिए एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर x माइनस सी स्क्वायर। dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 c इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर को लिखते हैं c y। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू 1/4y। अब c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। c की ये वैल्यू यहाँ पे हम गए सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू सी वाई डैश स्क्वायर 1/4y x माइनस वाई डैश स्क्वायर अपान 4y का होल स्क्वायर। दोस्तों ये इधर चला गया 4y, देन 4y स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर x माइनस वाई डैश अपान 4y का होल स्क्वायर। y आ गया y डैश x माइनस वाई डैश अपान 4y। फाइनली ये आपका आ गया, ये आंसर आ गया आपका। ये पूछा गया है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम 2009 में। Now we move forward on the theory. So first we will know what is the Wronskian. The Wronskian. कोई फंक्शन है Wronskian W ऑफ फंक्शन y1, y2, y3 अप टू yn, दैट इज डिनोटेड बाय y1 फंक्शन है x का, y2 फंक्शन है x का, y3 फंक्शन है x का। ये डिनोट करते हैं W ऑफ x से। इसको लिख सकते हैं ऐसे Wronskian में, डिटर्मिनेंट y1, y2 अप टू yn, y1 डैश, y2 डैश, yn -1 डैश। Sorry, this is not correct. This is your y1 dash, y1 double dash up to y1
n माइनस वन डेरिवेटिव तक. इधर y2 डबल डैश अप टू y2 n माइनस वन डेरिवेटिव तक. इधर yn डबल डैश अप टू yn n माइनस वन डेरिवेटिव तक. This determinant is the value of the Wronskian. What is the purpose of studying Wronskian? So we introduce the concept of linearly dependent and independent set of functions. So concept 1 says linearly independent n functions y1 y2 y3 up to yn are linearly dependent if there exist constants c1 c2 up to cn, not all zero at a time, such that c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 plus up to cn yn is equal to 0. If however c1 is equal to c2 is equal to c3 is equal to cn is equal to 0, it implies that y1 y2 y3 yn are linearly independent. ठीक है फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. कंसीडर द टू फंक्शंस f1x is equal to x cube and f2x is equal to x square mod of x on the interval -1 to 1. क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सो दैट Wronskian W f1 f2 vanishes identically
रॉन्स्कियन क्या होगा दोस्तों, इसमें सॉल्यूशन इसका कोई इस क्वेश्चन का क्या होगा। रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 तो y1 लिख दिया एक्स क्यूब, y2 एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लिख दिया, y3 इसका डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ मॉड x इंटू x², फॉर x ग्रेटर देन 0 रॉन्स्कियन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 3x² एंड फॉर x लेस देन 0 रॉन्स्कियन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3x² माइनस 3x²। That is Wronskian is equal to 0, Wronskian is equal to 0. In both the cases, your Wronskian value is equal to 0. Means these functions are linearly dependent. If their Wronskian value is 0, then functions are linearly dependent. Linearly dependent हो गए ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एक गलती की है, इफ Wronskian वैल्यू इज 0 दे आर लीनियरली independent. Yes, that's why I was some little bit confused. Okay, now it is fine. सो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx इज इक्वल टू
e to the power of x minus y plus x square e to the power of minus y. This is the example of type 1, that is separation of variable. Separation of variables. इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको x और y के फंक्शन में तोड़ेंगे, दैट इज e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई. देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू e to the power of minus y e की पावर x plus x square. e to the power dy is equal to e to the power x plus x square dx e to the power y is equal to e to the power of x plus x cube divided by 3 plus c. ये हमारा आंसर हो गया, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, इस टॉपिक में फाइंड द कर्व्स पासिंग थ्रू जीरो कॉमा 1 एंड सेटिस्फाइंग sine of dy by dx is equal to c, where c is a constant. So dy by dx can be written as sine inverse of c. Then dy is equal to, can be written as sine inverse of c into dx, integrating both sides, then we get sin inverse x sin inverse c plus c2 कर देते हैं इसे, where c2 is the integration constant. So this is the general curve, but it is passing through 0,1. 0,1 से satisfy करा देंगे इसे. 1 is equal to c2 plus 0 इंटू साइन इनवर्स c. यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो ये आंसर कितना हो गया, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स c प्लस 1. ये आंसर हो गया. दैट इज योर आंसर फ्रेंड्स. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 2 log ऑफ वाई प्लस 1. तो इसे लिख सकते हैं हम y इंटू 2 log ऑफ y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स. इसे इंटीग्रेट करना है फ्रेंड्स. इधर हो जाएगा आपका 2 log ऑफ y इंटू वाई डी वाई प्लस वाई डी वाई. इसे इंटीग्रेट कर दिया इक्वल टू
इफ साइन एक्स को मैं बोल दूं एफ एक्स प्लस एक्स, देन कॉस एक्स हो जाएगा एक्स एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और इधर का हो जाएगा लॉग वाई को टी बोल दिया, सॉरी इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन सेकंड, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, 1/y dy, दैट इज y कैंसिल हो गया, 2 log y इंटू वाई स्क्वायर माइनस y बाई टू dy, y स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 इक्वल टू x साइन x प्लस सी। इसको लिख सकते हैं आप 2 log y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 here this is y square by 2, then this will be y square by 2, then 2 से 2 will be cancelled out and minus y square by 2 is equal to x sin x plus c, then आंसर हो गया आपका y स्क्वायर log y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू साइन x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर वेयर सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन कीजिए और इसे आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है क्वेश्चन नंबर 5, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इसे फाइंड करना है आपको। सॉल्व दिस इक्वेशन। आंसर इसका मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। -1 बाई बी ई टू द पावर ऑफ माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1 बाई ए ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, where c is an integration constant. Thank you for watching the video.